वेलकम बैक टू डीजी स्कूल विथ आरती। आइए स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर कक्षा 7 हिंदी वसंत के पाठ 4 मिठाई वाला के अभ्यास प्रश्नों को करते हैं। इससे पहले की क्लास में हमने आपको इस कहानी को पढ़ाया और समझाया। यदि आपने हमारे उस वीडियो को नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूँगी, आप वहाँ से क्लास को देख लीजिएगा। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। क्लास अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न, मिठाई वाला अलग अलग चीज़ें क्यों बेचता था और वह महीनों बाद क्यों आता था? बच्चे एक ही चीज़ से उब ना जाएं, इसलिए वह बच्चों को पसंद आने वाली अलग अलग चीज़ें बदल बदल कर बेचता था। दूसरा, वह महीनों बाद इसलिए आता था क्योंकि वह अपने फायदे की चिंता किए बगैर बच्चों के लिए खिलौने व सामान का प्रयोग का इंतजाम करता था। बच्चों की संतुष्टि व उनके मनपसंद की चीज़ें बेचा करता था। जो मिठाई वाला था वह महीनों बाद इसलिए आता था क्योंकि वह बच्चों के लिए खिलौने का इंतजाम करता था, उनके द्वारा प्रयोग किए जाने वाले सामान का इंतजाम करता था, उसके बाद वह आता था। क्वेश्चन नंबर 2, मिठाई वाले में वो कौन से गुण थे जिनकी वजह से बच्चे तो बच्चे बड़े भी उसकी ओर खींचे चले आते थे? आपको बताना है कि वो जो मिठाई वाला था उसके अंदर ऐसे कौन से गुण थे जिससे बच्चे तो बच्चे बड़े भी उसकी तरफ खींचे चले आते थे। मिठाई वाले का मधुर आवाज़ में गा गा कर अपनी चीज़ों की विशेषताएं बताना, बच्चों की मनपसंद चीज़ें लाना, लाभ कमाने के चक्कर में ना रहना, बच्चों से अपनत्व, कोमल और प्रेमपूर्ण व्यवहार दर्शाना आदि ऐसी विशेषताएं थी कि बच्चे तो बच्चे बड़े भी उसकी ओर खींचे आते थे। मतलब उसके जो मधुर स्वर में गाने का जो उसका अंदाज था उसकी वजह से बच्चों को बहुत पसंद आता था और उसी की उस आवाज़ से, उसके व्यवहार से बच्चे के साथ साथ बड़े भी उसकी ओर खींचे चले आते थे। क्वेश्चन नंबर 3, विजय बाबू एक ग्राहक थे और मुरली वाला एक विक्रेता। दोनों अपने अपने पक्ष के समर्थन में क्या तर्क देते हैं, मतलब क्या तर्क पेश करते हैं, देखते हैं। एक ग्राहक के तौर पर विजय बाबू तर्क देते हैं कि दुकानदार को झूठ तथा दाम बढ़ाकर बोलने की आदत होती है। सबको एक ही दाम में देते हैं लेकिन अधिक दाम बताकर और कम दाम में देकर एहसान का बोझ लाद देते हैं। विजय बाबू जो तर्क देते हैं कि जो दुकानदार होता है वो क्या करता है, सबको एक ही दाम में सामान देता है लेकिन झूठ बोलता है और दाम बढ़ा करके बताता है और कहता है कि हम आपको कम दाम में दे रहे हैं। विक्रेता के तौर पर मुरली वाला तर्क देता है कि ग्राहक को सामान की असली लागत का पता नहीं होता है और दुकानदार हानि उठाकर सामान क्यों ना बेचे, पर मुरली वाला तर्क में कहता है ग्राहक को लगता है दुकानदार उसे लूट ही रहा है। जो आपके मुरली वाले थे वो विक्रेता, सामान बेचने वाले थे, एक विक्रेता के तौर पे बताते हैं कि चाहे हम कितनी भी लागत में सामान ले आएँ और अपने लागत से कम दाम पर भी अगर हम अपनी हानि उठा करके सामान को बेचें तब भी ग्राहक को लगता है कि हम उसे लूट रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4, खिलौने वाले के आने पर बच्चों की क्या प्रतिक्रिया होती थी? जब खिलौने वाला आता था तो बच्चों की क्या प्रतिक्रिया होती थी, बच्चे कैसे बिहेव करते थे? खिलौने वाले की मादक मधुर आवाज़ सुनकर बच्चे चंचल हो उठते। उसकी स्नेहपूर्ण आवाज़ से बच्चों में हलचल मच जाती। गलियों और उनके भीतर छोटे छोटे उद्यानों में खेलते बच्चे अपने सामान, जूते चप्पल सब भूलकर उसे घेर लेते तथा अपने अपने घरों से पैसे लाकर खिलौने का मोल भाव करने लगते। जब खिलौने वाला आता था तो बच्चे जहाँ भी कहीं रहते थे दौड़ करके उसके पास आ जाते थे और अपने घर से पैसे लेकर आते थे और खिलौने का मोल भाव करने खरीदने की कोशिश करते थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। रोहड़ी को मुरली वाले के स्वर में खिलौने वाले का स्मरण क्यों आया? तो रोहड़ी जब मुरली वाले की आवाज़ सुनती है तो उसे खिलौने वाले की याद क्यों आती है? इसका आंसर होगा रोहड़ी को मुरली वाले के स्वर से खिलौने वाले का स्मरण हो आया क्योंकि उसे वह आवाज़ जानी पहचानी लगी। उसे स्मरण हो आया कि खिलौने वाला भी इसी प्रकार मधुर कंठ से गाकर
खिलौने बेचा करता था। ये भी ठीक वैसे ही मधुर आवाज़ में गा गा कर मुरलियाँ बेच रहा है। उसे ये याद आता है कि ऐसे तो खिलौने वाला भी आके बेचता था, जैसे कि ये मुरली वाला गा के बेच रहा है। क्वेश्चन नंबर 6, किसकी बात सुनकर मुरली वाला भावुक हो गया था? उसने इन व्यवसायों को अपनाने का क्या कारण बताया? जो मुरली वाला था वो किसकी बात सुनकर भावुक हो जाता है और उसने यह व्यवसाय क्यों अपनाया, उसके लिए क्या कारण बताता है? रोहड़ी की बात सुनकर मिठाई वाला भावुक हो गया। उसने इस छोटे व्यवसाय को अपनाने का कारण यह बताया कि किसी समय उसका भी सुखी संपन्न परिवार था, सुंदर पत्नी और प्यारे बच्चे थे, किंतु उसका परिवार नष्ट हो गया। अब वह अपने मृत बच्चों की झलक दूसरे बच्चों में देखता है। बच्चों के साथ रहकर उसे संतोष, धैर्य व असीम सुख की प्राप्ति होती है। जो मुरली वाला वो क्या बताता है कि कभी एक समय था कि उसका भी एक भरा पूरा परिवार था, पत्नी थे, बच्चे थे, लेकिन किसी कारणवश वो अब क्या है, इस दुनिया में नहीं है, और जिसके चलते वह क्या है, बिल्कुल अपने बच्चों की झलक पाने के लिए ऐसे व्यवसाय को अपनाता है जिससे कि वो बच्चों के बीच जा सके और उन बच्चों में अपनी बच्चे की झलक पा करके थोड़ी सी संतुष्टि पा सके। नंबर 7, अब इस बार ये पैसे ना लूँगा। कहानी के अंत में मिठाई वाले ने ऐसा क्यों कहा? अब इस बार ये पैसे ना लूँगा। कहानी के अंत में मिठाई वाले ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि पहली बार किसी ने उसके प्रति इतनी आत्मीयता दिखाई और उसके दुख और पीड़ा को समझने का प्रयास किया। उसे रोहड़ी के बच्चों की झलक में अपने बच्चों की छवि नजर आई। मतलब अभी तक उसे इतने आत्मीयता से, इतने लगाव से किसी ने नहीं पूछा था, इसलिए मिठाई वाले को क्या हुआ, अपने बिना पैसे लिए मिठाई बच्चों को दे देता है और रोहड़ी के बच्चों में उसे अपने बच्चों की झलक नजर आती है। आज का अंतिम प्रश्न है, इस कहानी में रोहड़ी चिक के पीछे से बात करती है। क्या आज भी औरतें चिक के पीछे से बात करती हैं? यदि करती हैं तो क्यों? आपकी राय में क्या यह सही है? चिक के पीछे मतलब पर्दे के पीछे से। हाँ, आज भी कुछ पिछड़े ग्रामीण, रूढ़िवादी और कुछ जाति विशेष के परिवारों में पर्दा प्रथा का चलन है। मतलब आज भी लोग जो परंपरावादी है, रूढ़िवादी है, खुले विचारों के नहीं हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, ग्रामीण परिवेश के ऐसे लोग हैं जो बहुत पिछड़े हैं, उनके यहाँ पर्दा प्रथा का चलन है। मेरी राय में ये बिल्कुल भी उचित नहीं है। ये प्रथा ना केवल स्त्रियों की स्वतंत्रता का हनन करती है, बल्कि उनकी प्रगति में भी रुकावट उत्पन्न करती है। साथ ही इस प्रकार की प्रथाएं हमारे देश की छवि को विश्व पटल पर धूमिल करती हैं। इस प्रकार की जो प्रथाएं हैं वो बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि ये हमारे देश को आगे ले जाने से रोकती है और विश्व पटल पर हमारी जो छवि है उसे क्या करती है, धूमिल कर देती है। तो ये था हमारे चैप्टर 4 मिठाई वाला का प्रश्न अभ्यास। आप इसे अपनी कॉपी में नोट कीजिए और क्लास आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर क्लास में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। ओके, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।